हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हम लोग 102 क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। ये जो है सब करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि लास्ट जो है 1 ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 103 क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार, तो किस स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा अनुसंधान एवं विकास डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं? तो ये जो है डॉक्टर समीर वी कामत, ये अभी भी हैं, ठीक है, एज ऑफ जो है सितंबर जो है 2025, ये जो है अभी भी हैं, ये जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष। अगर बात करें डीआरडीओ की बात करें तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये 1958 में हुआ था, ठीक है, 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जो है ये 1958 में बना था, ये याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो है निम्नलिखित में से किस एयरफोर्स बेस पर भारतीय वायुसेना के सैन्य दल ने अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया? तो रेड फ्लैग कहाँ पे हुआ? तो रेड फ्लैग जो है ये अलास्का में हुआ था। ये एलाइशन एयरफोर्स बेस जो है अलास्का में हुआ था। आंसर इसका फर्स्ट होगा, ठीक है। तो याद रखना जो है ये किसके बीच होता है? ये भारतीय वायुसेना और जो है अमेरिका वायुसेना के बीच में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और युद्ध अभ्यास के बारे में यहाँ पे चर्चा करा गया। जैसे यहाँ पे इन लियोचस जो है ये ग्रीस और इंडिया के बीच में होता है, और यान जो है इंडिया और जो है फ्रांस के बीच में होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्लू फ्लैग जो है इजराइल के बीच में हुआ। उसके बाद जो है पिच ब्लैक जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। डिजर्ट फ्लैग जो है संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है भजन लाल शर्मा जो है टूक ओथ एज ऑन 15 दिसंबर 2023 एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो भजन लाल शर्मा जो है ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो यहाँ पे राजस्थान के बने हैं, राजस्थान का बना चाहिए। अच्छा, राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट जो है इंडिया का राजस्थान ही है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे पीवी संधू वाज एकॉम्पनीड, मतलब यहाँ पे लिखा है पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन और थी? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? जो है ये शरत कमल, ठीक है, शरत कमल जो है इनके साथ थे। अच्छा, याद रखना जो पेरिस का मतलब कि ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत टोटल जो है 6 जो है पदक जीता था, जिसमें जो है एक जो है रजत था, ठीक है, एक सिल्वर था, बाकी जो है 3 मतलब 5 जो है ब्रांज थे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो है यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने रजत जीता था, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने रजत जीता था, बाकी जो है 5 लोगों ने जो है वो अपना ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे फार्मर लोकसभा एमपी फ्रॉम द आसाम से रवीन डेका वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जुलाई 2024 में असम के जो पूर्व लोकसभा सांसद थे रमन डेका को भारत के किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करा गया है? तो इनको जो है कहाँ का नियुक्त करा गया था? छत्तीसगढ़ का नियुक्त करा था। अच्छा, अभी जो है जो महाराष्ट्र के जो है राज्यपाल हैं, ठीक है, इन्होंने जो है मतलब कि एनडीए का जो है कैंडिडेट के रूप में जो है वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में जो है नॉमिनेशन फाइल करा हुआ है। अगेन यहाँ पे होता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगस्त 2024 में ग्रीशन जॉर्ज को निम्नलिखित किस संस्था का निदेशक नियुक्त करा गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर है कि जो है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इरेकुलम में है, एंड यहाँ पे नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड उसके बाद सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन द कॉटन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो है ये किसके बने हैं? यहाँ पे सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एर्नाकुलम में लोकेटेड है, तो इसके बनाए गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा एक बार ऐसे निगाह यहाँ पे कर लीजिए, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे अक्टूबर 2024 में तक की स्थिति के अनुसार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री 2024 पुरस्कार विजेता डॉक्टर आनंद रामकृष्ण सी निम्नलिखित में से किस संस्था के निर्देशक हैं? तो यहाँ पे पूछा है किस संस्था के निर्देशक है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम हो गया। उसके बाद सेंटर फॉर द सेलुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी हो गया। उसके बाद द इंस्टीट्यूट ऑन द फिशरीज एजुकेशन मुंबई हो गया। उसके बाद आपका क्या था यहाँ पे सेंट्रल ए राइट जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हैं किसके जो है अभी एज ऑफ नाउ? तो ये जो है इसके हैं फर्स्ट वाले के, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड द टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कि जो है नीरज प्रभाकर को 2023 में डॉट डॉट की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित करा गया। किसका करा गया है? तो यहाँ पे जो है आंसर आपका क्या होगा? ये होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ठीक है। तो ये जो है इनके सलाहकार के रूप में नियुक्त करा गया है, तो याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो है अगस्त 2024 में बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 में किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत करा गया था? तो बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक को जो है लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा करा गया था? तो ये करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवेज,
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द शिपिंग पोर्ट एंड द वाटरवेज। तो ये जो है याद रखना, जो है बिल ऑफ लैंडिंग किसके द्वारा यहाँ पे करा गया था। तो बिल ऑफ लैंडिंग समुद्र परिवहन में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह माल के स्वामित्व, शिपमेंट की जानकारी और माल की डिलीवरी की शर्तों को दर्शाता है। इसलिए बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 को पंतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अगस्त 2024 में लिखित में से किसने राज्यसभा में वायलर्स विधेयक 2024 पेश किया। ये सब जो है आपको आज दृष्टि मिल जाएगा, जो हिंदी वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगस्त 2024 में ये किसने प्रस्तुत कराया, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो है इंडियन बॉयलर जो है एक्ट को ये प्रस्तुत कराया। ठीक है, मतलब बिल को ये प्रस्तुत कराया। तो यूनियन, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑन द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में भारतीय साक्ष्य विधेयक किस वर्ष पारित करा गया। तो इंडियन जो है भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है ये कब पारित करा गया, तो ये 2023 में पारित करा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। अगेन दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप शपथ ग्रहण करी है, तो ये तेलंगाना के जो है बने। तेलंगाना कब बना था, ये 2 जून 2014 को जो है आप वहाँ से क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश से ये अलग होकर बना था। ठीक है, याद रखना 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। ठीक है, अच्छा, आंध्र प्रदेश जो है ना भाषाई आधार पर बनने वाला जो है फर्स्ट स्टेट भी था। आंध्र प्रदेश जो है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, याद रखना। और अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे जो है राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हैं, और जो है आंध्र प्रदेश में बात करें तो टोटल जो है 11 सीटें हैं। पहले जो है वहाँ पे 18 सीटें थी, जब ये बाइफरकेट हुआ, 2 पार्टी में हुआ, तो एक में 7 चला गया, एक में 11 चला गया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक फसल सब्सिडी बीमा योजना के सर्वोत्तम कारण के लिए पुरस्कार जीता है। तो ये किसने जीता, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है ये क्वेश्चन पूछा सकता है, क्योंकि जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि कब लाई गई थी, फसल बीमा योजना जो है 2016 में लाई गई थी। ठीक है, 2016 में लाई गई थी। इसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन किस स्टेट ने करा हुआ है, तो कर्नाटका ने करा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैन बी रिपीट अगेन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बड़े पैमाने पर फसल सब्सिडी बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों के हितों की सुरक्षा करना, जिसको केंद्र सरकार ने 2016 में शुरू किया था। यह योजना प्रबंधन कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा भारतीय कृषि बीमा कंपनियों के साथ किया जा रहा है। यह योजना सर्वोत्तम किए जाने के लिए 2022-23 को इसको कर्नाटक को मिला गया। अगेन यहाँ पे प्रशिक्षण, संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पे करा गया है, तो ये जो हरिमाऊ है, इसका जो है कहाँ पे करा गया है, तो ये जो है उमरोई छावनी, ठीक है, उमरोई कॉन्टिनेंट इंडिया में करा गया है। तो याद रखना उमरोई यहाँ पे कंटोनमेंट जो है इंडिया में करा गया है, तो उमरोई छावनी तो यहाँ पे करा गया है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये किसके बीच में हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ होता है। मलेशिया जो है ये कहाँ, ये एक आसियान मेंबर है। ठीक है, मलेशिया जो है एक आसियान मेंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए ये जो है जो उमरोई छावनी ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस देश में, मेघालय में लोकेटेड है। ठीक है, याद रखना। अगेन यहाँ पे एन चंद्रबाबू नायडू जो है जिन्होंने 12 जून 2024 का आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पहली बात, ये मुख्यमंत्री कहाँ के, आंध्र प्रदेश के हैं, और जो है ये किस दल से संबंधित है, ये तेलुगु देशम पार्टी से हैं, TDP से। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित हैं ये, याद रखना। और जो है ये जो है बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जनसेना पार्टी, और जो है जो नए अभी जो एक्टर हैं वहाँ के साउथ की, जो उनकी पार्टी है जनसेना पार्टी है, उसके बाद यहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी हो गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों जो है एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं। ये सब NDA के अलायंस हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस इन द, तो यहाँ पे 2024 में इसमें कौन सा है जो इंट्रोड्यूस नहीं करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन पिनल कोड एंड द भारतीय न्याय संहिता एंड द यहाँ पे आपका जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो यहाँ पे जो है ये IPC को जो है नहीं करा गया था। ठीक है, इंडियन पेनल कोड तो ये ऑलरेडी जो है 1860 से एग्जिस्ट कर रहा है, 1860-61 से एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसको हटाने का यहाँ पे मतलब ये जो है इंडियन पिनल कोड जो है भारतीय दंड संहिता IPC, इसको यहाँ पे नहीं करा गया है। ठीक है, तो याद रखना जो है इन तीनों को करा गया है। उसके बाद है यहाँ पे जून 2024 में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में अनीता वांगलापुड़ी को कौन सा पोर्टफोलियो आवंटित करा गया था। तो यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो पूछा है कौन सा आवंटित करा गया है, तो ये जो है होम मिनिस्ट्री का करा गया है। ठीक है, ये जो है उनको होम मिनिस्ट्री का दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल के अनीता वांगलापुड़ी को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है, तो होम मिनिस्ट्री का दिया गया है। अगेन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 के महीने में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये जो है जयपुर जो है राजस्थान में करा गया है। नेक्स्ट आपका जो है दिनेश के त्रिपाठी जनवरी 2024 में के प्रमुख बने हैं? ये किसके बने? ये नेवल स्टाफ के जो है नेवल स्टाफ के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट आपका अच्छा यहाँ पे अगर साहस सीमा बल के जो है महानिदेशक की बात करी जाए तो ये अमृत मोहन प्रसाद हैं। उसके बाद वायुसेना प्रमुख जो है एयर चीफ मार्शल जो है अमरप्रीत सिंह है। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक जो है परमेश शिवमणि जी को बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का नया जो है महानिदेशक नियुक्त करा गया है? तो ये जो है किसको करा गया है? असित साहा को। अच्छा, जो ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो है ये जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1851 में बना हुआ था। याद रखना, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, तथा ये जो है ये यहाँ पे इसके 6 क्षेत्रीय हैं, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग, कोलकाता में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। याद रखना, ये जो है यहाँ पे लिखा भी है, वर्तमान में यह भूवैज्ञानिक खनन मंत्रालय के से जुड़ा कार्यालय है। अगेन यहाँ पे जुलाई 2024 में तेलंगाना के राज्यपाल नियुक्त किए गए जिष्णु देव शर्मा भारत के किस राज्य के पूर्व उप मंत्री थे? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल। यहाँ पे पूछा है किस थे, तो ये किस कहाँ के थे? ये त्रिपुरा के थे। ठीक है, त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ से जो है कर्क रेखा भी गुजरती है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे है विज्ञान युवा, लिखा है बायोलॉजिकल साइंस श्रेणी विज्ञान युवा 2024 में पुरस्कार विजेता प्रो अरविंद पेनमत्सा। ठीक है, पेनमत्सा निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहायक प्रोफेशन है? तो जो है ये आपका आंसर क्या होता है यहाँ पे? ISC बेंगलुरु। ठीक है, इसके जो है सहायक प्रोफेशन है, तो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुयामी गरीबी का जो है प्रतिशत अधिक है? तो जो है आपको आंख बंद करके जो है बिहारी लगाना है ऐसे क्वेश्चंस पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा मनोहर लाल खट्टर, ये जो है किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ये हरियाणा के थे, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जीवंत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से किस स्थान पर अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव की प्रवृत्ति करी है? तो यहाँ पे ये सनद जो है सानद जो है गुजरात में करा गया है। ठीक है, तो याद रखना, सानद गुजरात में करा गया है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जीवंत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से किस स्थान पर अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए केनस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के जो है प्रस्ताव की स्वीकृति दी है? तो ये जो है सानद जो है गुजरात में करा गया है। नेक्स्ट है आपका, इन जुलाई 2024 में रॉबर्ट जेरार्ड रवि किस दूरसंचार कंपनी के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बने हैं? CMD बने हैं। तो ये जो है किसके बने हुए हैं? ये भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड के बने हुए हैं। नेक्स्ट है 2023 में संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ पे आयोजित करा गया है? तो ये जो है उमरोई इंडिया। ठीक है, उमरोई इंडिया में करा गया है। याद रखना, संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ पे करा गया था? तो ये उमरोई में करा गया था। याद रखना, ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे संप्रीति अगर बात करें तो अगेन नेक्स्ट आपका यहाँ पे है अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे पूछा है कि जो है इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है कि राज्य सरकारें पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने के लिए किसी सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल का चयन कर सकती हैं। केवल राज्य सरकारें को ही पशु जन्म नियंत्रण करने की अनुमति है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कर संगठन के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। राज्य सरकारों को मनुष्यों और जो है आवारा कुत्तों के संघर्ष में निपटने के लिए दिशा निर्देशन करने की अनुमति है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या है? C वाला करेक्ट है। ठीक है, C वाले में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे पूछा था कि जो है कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे C वाला सत्य है कि जो है यहाँ पे स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण प्रणाली कार्यक्रम करने की अनुमति है। तो ये याद रखना। उसके बाद है यहाँ पे जो है 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो यहाँ पे स्नाइपर कौन बनी है? स्नाइपर कौन बनी है? तो ये जो है सुमन कुमारी बनी है। ठीक है, सुमन कुमारी। तो BSF की पहली जो है महिला स्पाइनर यहाँ पे स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अगेन यहाँ पे C वाला है। यहाँ पे जो है आपका इसका क्या होगा? मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का जो है नया गृह सचिव नियुक्त करा गया है? तो जो है ये किसके नियुक्त करे गए हैं? ये जो है उत्तर प्रदेश के नियुक्त करे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है
यहाँ पे लिखा है फरवरी 2024 में कैबिनेट के आंतरिक क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में संशोधन को मंजूरी के अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। तो जो है आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट एंड द सब सिस्टम फॉर द सैटेलाइट में जो है 100% की मतलब जो है मतलब की जो है अनुमति दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से किसने 2024 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार जो है ग्रहण करा है। तो ये जो है किसने करा हुआ है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल एस महल। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने जो है ये पदभार ग्रहण करा हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने डॉट में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2024 लॉन्च करा है। तो ये कहाँ पे लॉन्च करा है, कोलकाता में लॉन्च करा है। तो याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 का जो है लॉन्च करा है। कहाँ पे, कोलकाता में लॉन्च करा है। अगेन यहाँ पे वर्ष 2022-23 के लिए भारत में काशी यात्रा योजना के लिए वित्त पोषण को किस लेखा शीर्ष के तहत मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे क्या है जो है असिस्टेंस यहाँ पे है मनसा सरोवर तीर्थ यात्रा को सहायता, उसके बाद जो है यहाँ पे अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रा को सहायता एंड चार धाम यात्रा को सहायता। तो यहाँ पे किसको दी गई है, मनसा सरोवर तीर्थ यात्रियों को सहायता दी गई है। ठीक है, काशी यात्रा योजना के लिए धन मनसा जो है सरोवर तीर्थ यात्रियों को सहायता के खातों के तीर्थ स्वीकृत करा जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगेन यहाँ पे वन संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत करा गया है। तो वो जो है जो यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जो है कब प्रस्तुत करा गया है। तो ये 29 मार्च 2023 को प्रस्तुत करा गया था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे एज ऑफ जुलाई 2023 हुई इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था यहाँ पे, दिल्ली के लिए जो है विनय कुमार जो है सक्सेना थे, मतलब दिल्ली के लिए विनय कुमार सक्सेना थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। अगेन यहाँ पे हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन इन द नवंबर 2022। तो 2022 में जो है लॉ कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त करा गया है। तो यहाँ पे जो है जस्टिस ऋतुराज जो है अवस्थी को, और जस्टिस एस अब्दुल को, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को, जस्टिस जो है टी के शंकर को। तो यहाँ पे जस्टिस जो है किसको करा गया है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को करा गया है। ठीक है, तो लॉ कमीशन जो है 22वें लॉ कमीशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके करा गया है, जस्टिस ऋतुराज को करा गया है। अगेन है यहाँ पे आपका नेक्स्ट है यहाँ पे फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े हाथा या पानी के क्षेत्र और दुकान बार बंद कर दी जाएगी, तो यहाँ पे किसने ये करा हुआ है, तो ये किसने करा हुआ है, मध्य प्रदेश ने करा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े हाथा या पीने के क्षेत्र और दुकान बार बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है ये मध्य प्रदेश में करा गया है। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, क्या बोला है, विच स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू एक्साइज पॉलिसी under which a hearts or the area for the drinking attached to the liquor outlets and the shops were will be the closed। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है जैसे जो शराब की जहाँ पे दुकान होगी उसके पास जो मतलब बार होंगे जहाँ पे लोग बैठ के शराब वगैरह पीते हैं उसको जो है बंद कर दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने ऐसा निर्णय लिया हुआ है। अगेन यहाँ पे दिसंबर 2023 में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है। तो यहाँ पे जो है जस्टिस हेमंत गुप्ता को, ठीक है, जस्टिस जो है हेमंत गुप्ता को नियुक्त करा गया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे जो है सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 तक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। इस योजना का नाम क्या है, इस योजना का नाम क्या है, ये योजना का नाम है स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। ठीक है, याद रखना, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। ठीक है, यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन स्कीम नहीं है, यहाँ पे वीर सैनिक सम्मान योजना नहीं है, यहाँ पे स्वतंत्र सैनिक योजना नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। तो आपका आंसर क्या है, डी वाला है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 7 मार्च 2022 को सरकार ने 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल में निकली किशोरी लड़कियों को फिर से नामांकित करने के लिए एक योजना शुरू की। उस योजना का नाम क्या है, उस योजना का नाम जो है आपका क्या है, कन्या शिक्षा
प्रवेश उत्सव, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ठीक है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नाम दिया गया है। 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की उन किशोर लड़कियों को वापस स्कूल नामित करना है जिन्होंने किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में हुई है, जिसका जो है लक्ष्य लड़कियों और शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लेकिन अभी जो है जस्ट वी हैव सीन द एक ब्लंडर रिगार्डिंग दिस कंपेन, लाइक अभी हम लोगों ने मनीषा का केस देखा, ठीक है, वो जस्ट जो है 19 साल की लड़की थी जो कि जो है नर्सिंग की कोर्स के लिए जा रही थी, एंड शी इज ब्रूटली मर्डर्ड बाय द मोनास्टर। सो दिस इज अ फेलियर ऑफ आवर इनिशिएटिव लाइक such slogan. So we have to work on the ground level as well. Again यहाँ पे है सितंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा अनावरित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का अनुमानित मूल्य क्या है? तो ये जो है अनुमानित मूल्य क्या था? ये जो है 6 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है, 6 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद लिखा है व्हाट इज द, यहाँ पे लिखा है नंदन कामत की उस पुस्तक का शीर्षक क्या है जिसने 2024 में स्पोर्ट बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो पहली बात तो स्पोर्ट बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसकी पुस्तक ने जीता है? तो नंदन कामत का जीता है। उसका नाम क्या था? बाउंड्री लैब, ठीक है, उसका नाम क्या था? बाउंड्री लैब। तो अब तो पता होना चाहिए ना, बाउंड्री लैब जो है ये स्पोर्ट बुक ऑफ द ईयर जो है जीता है, और ये किसकी बुक है? ये नंदन कामत की बुक है, ठीक है, तो याद होना चाहिए। अगेन है नायब सिंह सैनी, ये जो है वाज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर इन, मतलब ये किसके जो है किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? नायब सिंह सैनी, तो ये जो है हरियाणा के बने हैं, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जो है पहले यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब जो है यहाँ पे नायब सिंह सैनी को बनाया गया है। अगेन यहाँ पे है किसने जम्मू कश्मीर में दूसरी बार अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो है पद ग्रहण करी है? तो यहाँ पे जो है श्री जो है अमर उब्दुल्ला ने करा हुआ है, ठीक है। 370 हटाया गया था, तो 370 हटाया गया था 2019 में 370 ने इसके जाने के, तो यहाँ पे 2019 में 370 हटाया गया था, ये भी पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे है जो है NGO यंग टिंकर फाउंडेशन, NGO यंग टिंकर फाउंडेशन के सह संस्थापक अनिल प्रधान वंचित क्षेत्रों में शिक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं, जिन्होंने 2024 में ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? ये जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, याद रखना। ये इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? रोहिणी नैयर प्राइज दिया गया है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो है एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे नवंबर 2024 में सिडबी ने क्षमता निर्माण, ऋण सुविधाओं, क्रेडिट फैसिलिटी और ज्ञान साझाकरण के माध्यम से SMMI के समर्थन के लिए सहयोग की मजबूत करने के लिए निखिल से किसके साथ जो है समझौता पर हस्ताक्षर करा हुआ है? तो ये किसने करा हुआ है? यहाँ पे पिन्या इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा जो है इन्होंने समझौता करा हुआ है, तो याद रखना पिन्या यहाँ पे है, नाम क्या है इसका? पिन्या इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ जो है समझौता करा हुआ है। अगेन यहाँ पे नवंबर 2024 में निखिल में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमृत परंपरा नामक एक विशेष उत्सव श्रृंखला प्रस्तुत करी है? एक विशेष उत्सव, तो ये किसने करा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने करा हुआ है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कंफ्यूज मत होना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शुरू करा हुआ है। अमृत परंपरा किसके लिए है? ये विशेष इस उत्सव श्रृंखला के लिए है, ठीक है, तो ये से थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। आगे ना 2024 में अपने सतत शहरी विकास पहल के लिए UN संघाई ग्लोबल अवार्ड किस शहर ने जीता है? तो ये जो है किस शहर ने जीता है? तो यहाँ पे याद रखना तिरुवनंतपुरम ने जीता है, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम ने जीता हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तिरुवनंतपुरम यह पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला भारतीय शहर है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपने सतत विकास पहल के लिए UN संघाई ग्लोबल अवार्ड जो है किसने जीता हुआ है? तिरुवनंतपुरम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कि जो है यहाँ पे लिखा है फरवरी 2024 में लोकपाल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसी नियुक्त किया गया है? तो ये जो किसी करेगा? जस्टिस अजय जो है मणिकराव खानविलकर को, ठीक है, मणिकराव खानविलकर को जो है नियुक्त किया गया है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे प्रोजेक्ट परी जो है भारत में सार्वजनिक कला परिदृश्य का जश्न मनाने और उसे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित से किस संगठन मतलब लॉन्च करा गया है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च करा गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा प्रोजेक्ट परी लॉन्च करा गया। तो प्रोजेक्ट परी है क्या, ये पता होना चाहिए। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र जो है के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के परियोजना भारत की जो है सार्वजनिक कला की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य जो है दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में भव्यता का जोड़ना है, ठीक है। तो याद रखना प्रोजेक्ट परी के बारे में। उसके बाद लिखा है यहाँ पे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 भारत के जो है
मुख्यमंत्री के रूप में प्रधान कार्य करा है, तो ये 51 में जो है बने थे। ठीक है, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्यमंत्री के रूप में प्रधान करा किया है, तो याद रखना। और जो है अभी जो 52वें जो मुख्यमंत्री जो है बने हैं यहाँ पे इनका के रूप में जो है BR गवई नहीं करा है, तो BR गवई जो है जो लेटेस्ट हैं 52 वाले हैं, ये BR गवई हैं, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस एशियाई देश ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन करा हुआ है, तो ये नेपाल मतलब भारत ने करा हुआ है। ठीक है, ये जो है नवंबर 2024 में किस एशियाई देश ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन करा हुआ है, तो ये जो है इंडिया ने करा हुआ है। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2024 में जारी की गई पुस्तक ओवर थ्रोइंग क्रिकेट्स एम्पायर हाउ एवरी टीम बीट्स इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम के लेखक निम्नलिखित में कौन है, तो आपको कौन मिलेगा यहाँ पे अभिषेक मुखर्जी मिलेंगे। ठीक है, अभिषेक मुखर्जी जो है इसके लेखक मिलेंगे। यहाँ पे 2024 में यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा 2000 यहाँ पे है जुलाई 2024 में जारी की गई पुस्तक ओवर थ्रोइंग क्रिकेट एम्पायर हाउ एवरी टीम बीट इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि यहाँ पे लेखक कौन है, ये जो है अभिषेक यहाँ पे मुखर्जी हैं। ठीक है, अभिषेक मुखर्जी, तो यहाँ पे याद रखना, तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है यहाँ पे अनिकेत मिश्रा की बुक का क्या नाम है, IPL क्विज बुक। उसके बाद R अश्विन का है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये जो है R अश्विन का है। उसके बाद यहाँ पे नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का जो है समग्र स्कोर, जो कंपोजिट स्कोर है वो कितना रहा, वो 71 रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये जो है इंडिया SDG इंडेक्स जो है किसके द्वारा पब्लिश कराया था, नीति आयोग के द्वारा, और जो है ये चीज़ है इसमें जो है भारत का जो स्कोर है वो कितना रहा है, 71 रहा है। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा जो है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है इंडियाज इकोनॉमी 2024 डिस्पैरिटी इन फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी, इंडियाज इकोनॉमी 2024 डिस्पैरिटी इन द फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके लेखक कौन है, यहाँ पे सात्यकी राय हैं। ठीक है, सात्यकी राय इसके लेखक हैं, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, सात्यकी राय। उसके बाद यहाँ पे संजय बारू, इन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, मिलन वैष्णव जो है व्हेन क्राइम पेज मिनी एंड द मसल इन द इंडियन पॉलिटिक्स हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे किंग सुक नाग ने क्या लिखा हुआ है, ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया, तो यहाँ पे रखना, यहाँ पे किंग सुक नाग ने ये पुस्तक लिखी हुई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक का क्या नाम है, आ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया। उसके बाद यहाँ पे मिलन वैष्णव का है वेन क्राइम पेज मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स हो गया। उसके बाद संजय बारू का है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विच इज़ बेस्ड ऑन द जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जो है, ठीक है, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ भी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे है भारत सरकार के जो है संस्कृत मंत्रालय की एक पहल है जिसे जुलाई 2024 में ललित कला एकेडमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित करा गया है, तो ये इसका क्या नाम है, तो जो है प्रोजेक्ट परिणाम है, याद रखना, प्रोजेक्ट अपारी, प्रोजेक्ट PRI, प्रोजेक्ट ये सब नहीं है, प्रोजेक्ट परिणाम है, PRI है। ठीक है, प्रोजेक्ट PRI भारत की सार्वजनिक कला जो है, जो कि दिल्ली से रिलेटेड है, अभी पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन वही प्रोजेक्ट परी के बारे में, प्रोजेक्ट परी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये किससे रिलेटेड, न्यू दिल्ली से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च करा गया है। ठीक है, तो याद रखना ये पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, परी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो है सार्वजनिक कला, पब्लिक का फुल फॉर्म क्या है, परी का फुल फॉर्म जो है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है। तो याद रखना ये विश्व धरोहर समिति के 46वें बैठक के दौरान करा गया था। अच्छा, इसी समय जो है जो मोइदम था ना, जो मोइदम है आसाम का, उसको जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में करा गया। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास टोटल कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट है, 44 हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखे थे किस स्थान से लॉन्च करा गया है, तो यहाँ पे किस स्थान से लॉन्च करा गया है, ये जो है वाराणसी से लॉन्च करा गया है, तो याद रखना वाराणसी से लॉन्च करा गया है। ठीक है, अच्छा, वाराणसी में अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है रेलवे ट्रैक पे ना पोर्टेबल जो है सोलर पैनल भी करा गया है, तो ये भी याद रखना, वाराणसी में जो है पोर्टेबल जो है सोलर पैनल का भी करा गया था, ये भी याद रखना। उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इंडियाज मिनिमम नॉमिनेशन फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वाज कोऑर्डिनेशन COG, इसमें किसको करा गया है, तो ये जो है रायगढ़ जो है फोर्ट को करा गया है, तो याद रखना रायगढ़ जो है फोर्ट को करा गया है, और इसको जो है मिल भी चुका है। ठीक है, एज ऑफ नाउ इसको जो है मिल भी चुका है, तो ये भी याद रखना। ठीक है,
इसलिए टोटल 24 हो चुके हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगेन है यहाँ पे अक्टूबर 2024 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी की पार्थिव धर के साथ किसने सीने पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, तो यहाँ पे जो है अनिरुद्धा भट्टाचार्य, ठीक है, अनिरुद्धा भट्टाचार्य जी जो है इन्होंने जीता हुआ, तो याद रखना। उसके बाद यहाँ पे 9 नवंबर 2024 पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में से किस साल में सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचांक दर्ज करा गया, तो ये कहाँ से जो है दर्ज करा गया है, ये चंडीगढ़ से करा गया है। चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अगेन याद रखना यहाँ पे। अच्छा, अगेन है अक्टूबर 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा निम्नलिखित किन भारतीय भाषाओं को दिया गया, तो टोटल 5 भाषाओं को दिया गया था, ठीक है। मतलब जो है हमारे पास टोटल पहले 6 थी, उसके बाद 5 और दिया गया, टोटल इसमें 11 हो चुकी हैं। 11 क्लासिकल लैंग्वेज की यहाँ पे बात की जा रही है, क्लासिकल लैंग्वेज की। किसको किसको दिया गया था, यहाँ पे मराठी को दिया गया था, पाली, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे मराठी को दिया गया, पाली को दिया गया, प्राकृत को दिया गया, आसमीज को दिया गया, बंगाली को दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी रिलेवेंट है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 5 भाषाओं को दिया गया और 2004 में जो है शुरू करा गया था, इसको 2004 में शुरू करा था। अब टोटल जो है 11 हो चुकी हैं, पहले 6 थी और 5 इनको दिया गया, तो 6 5 11 हो चुका है। अगेन यहाँ पे स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे है उस स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे क्या था इसका मुख्य उद्देश्य, इसका क्या था, प्रमोटिंग द क्लीनिनेस एंड द सस्टेनेबिलिटी ड्यूरिंग द दिवाली के दौरान स्वच्छता और जो है सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, तो ये भी याद रखना चाहिए, 2024 के लिए था। अगेन यहाँ पे 28 अक्टूबर 2024 को देखो, यहाँ पे हम लोग जो है 2024 के न्यूज़ अभी भी रिलेवेंट है, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, 1 से 1.5 साल के उसमें करंट अफेयर जो है पूछे ही जाते हैं, यहाँ तक तो जो है 2-2 साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और ये जो है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो अभी रिसेंट के एग्जाम हुए हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो साजेंस ने गुजरात के किस शहर में सैन्य विमानन निर्माण के लिए भारत के पहले निजी केंद्र टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पे खड़ा हुआ है, बड़ोदरा में। नेक्स्ट यहाँ पे वायु सर्वेक्षण 2024 में मध्यम आकार वाले शहरों की श्रेणी 3 लाख से 10 लाख के बीच की शहरी की आबादी है, तो उत्तर प्रदेश की किस शहर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित करा गया है, फिरोजाबाद को करा गया है, और 10 लाख से ऊपर वाले में आगरा को करा गया है, तो ठीक है, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, तो जो है 240 सीटें जो है बीजेपी ने जीती हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, भारतीय जनता पार्टी 240 है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99 है, समाजवादी पार्टी जो है 37 है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी का है वो 29 सीटें जीती हुई, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। बीजेपी जो है 240 है, कांग्रेस जो है 99 है, समाजवादी पार्टी जो है 37 सीट है, और जो है तृणमूल कांग्रेस जो है 29 सीट है। अगेन यहाँ पे 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ने कृषि क्षेत्र की सभी केंद्रीय योजनाओं को कितनी नई योजनाओं में विलय करने का निर्णय लिया है, तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है 2 योजनाओं में जो है मतलब मर्ज करने का इन्होंने करा है, तो याद रखना ये चीज़ है। अगेन है 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किए गए वक्फ विधेयक 2024 को उद्देश्य निम्नलिखित किस संस्थान को निरस्त करना था, तो जो है किसको यहाँ पे निरस्त करा गया है, तो यहाँ पे ये मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को जो है ये खत्म करने का प्रयास करा गया है, तो याद रखना ये जो है इसको खत्म करने का जो है प्रयास करा गया है। आगे अगस्त 2024 में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना प्रदान करने वाला भारत का पहला जो है राज्य बन गया है, तो ये कौन सा बना है, यहाँ पे महाराष्ट्र बना है, ठीक है, महाराष्ट्र बना है। तो अगस्त 2024 में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना होगा, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका अगस्त 2024 में भारत सरकार ने सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की लोक कलाओं और गीतों पर शोध करने के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करे हैं, तो यहाँ पे 7 जो है स्थापित किए गए हैं, तो याद रखना जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है,